हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स IQ। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ लिया था और तीन हमने पार्ट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं हो तो उससे पहले आप वो तीनों वीडियो जाके देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। शेयर करने में गाइज बहुत कम समय लगता है, बट शेयर करने से मतलब मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे वीडियो को शेयर करोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मैं क्वेश्चन भी इसका करवाऊंगी, बट मैं पहले सारा थ्योरी करवा देती हूँ। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एडजस्टमेंट वाला जितना भी दो चार क्वेश्चन जो है वो एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अभी हम स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मेन जो चीजें बची हुई थी वो हमें स्टार्ट करना है। अगर इसमें दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आइदर ऑफ द टू विल अपीयर इफ द रिसिप्ट साइड इज मोर देन द पेमेंट साइड, देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। मतलब गाइज हमको पता है कि क्रेडिट साइड में कौन सा साइड होता है इसका, पेमेंट। अगर आपको याद हो तो आइदर इसमें ये बोला गया है गाइज कि अगर आपका रिसिप्ट साइड जो है वो ज़्यादा है पेमेंट साइड से, मतलब आपको रिसिप्ट आप का 10,000 है और पेमेंट साइड जो है वो 5,000 है, तो 5,000 जो क्लोजिंग बैलेंस होगा कैश एंड बैंक का वो आपको पेमेंट साइड में 5,000 करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आया ना आप लोग को? अगर नहीं कुछ समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना आप लोग। और इफ द पेमेंट साइड इज मोर देन द रिसिप्ट साइड देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक विल अपीयर। मतलब अगर पेमेंट साइड जो है वो 10,000 है और रिसिप्ट साइड जो है वो 5,000 ही है, तो क्लोजिंग बैलेंस जो होगा बैंक का वो किधर जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट के तौर पर रिसिप्ट साइड में। समझ में आ गया इतना? अब हम ये जानेंगे कि लिमिटेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मतलब इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, इसकी क्या क्या बुराइयां हैं। सबसे पहले, इट फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड देयरफॉर डज नॉट शो इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑन एक्रूअल बेसिस। गाइस जब हम कैश बेसिस पर सारा अकाउंटिंग करेंगे तो हम इनकम और एक्सपेंसेस जो एक्रूअल बेसिस पर होता है तो हम सच मतलब सही सही हम नहीं दिखा पाएंगे कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुआ है कितना। इसलिए ये जो है सबसे पहला इसका लिमिटेशन है कि ये कैश बेसिस के कारण जो ये अकाउंटिंग करता है, इसके कारण इसका जो इनकम और एक्सपेंसेस है वो एक्रूअल बेसिस पे सही से नहीं हो पाता है। अब सेकेंड है, इट इज नॉट केपेबल ऑफ शोइंग वेदर द एनपीओ इज एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस आउट ऑफ इट्स इनकम और नॉट एज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर इग्नोर्ड। मतलब ये जो है वो सही हमारी जो स्थिति है, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्थिति है, सच्चाई वाला स्थिति ये नहीं बता पाता है। ये भी नहीं बता पाता है कि डे टू डे एक्सपेंसेस जो है वो हमारे जो इनकम हो रही है उससे पूरी भी हो पा रही है कि नहीं, ये तक ये नहीं बता सकता है। तो सेकंड जो ये है, ये सेकंड इसका ये लिमिटेशन है। अब थर्ड देखते हैं, इट इज नॉट ए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ट्रायल बैलेंस एज दिस अकाउंट फेल्स टू रिवील द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट। ये जो है मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है ट्रायल बैलेंस का, और ये मतलब रिवील नहीं कर पाता है क्लोजिंग बैलेंस किसी भी अकाउंट का। तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि आप सही स्थिति ही नहीं बता पाते हो तो फिर आपका अकाउंटिंग करना ही बेकार है। इतना का समझ, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप लोग पूछ लेना मेरे से। अब देखिए, अब हमें देखना है कि आखिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में हमने हमेशा गाइस मीनिंग से लेकर कैरेक्टरिस्टिक्स हर चीज में ये पढ़ा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश बुक की तरह ही सारा कुछ पेमेंट का, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन आते हैं। लेकिन गाइस फिर भी इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है जो कि हम यहाँ पे समझने वाले हैं।
सबसे पहला डिफरेंस है स्टेटमेंट वर्सेज अकाउंट। इट कैन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये लिखा हुआ है, इट कैन बी रिगार्डेड एज स्टेटमेंट रेदर देन एन अकाउंट। अनलाइक ऑर्डिनरी अकाउंट इट डज नॉट शो डेट एंड लेजर फोलियो कॉलम्स। गाइस इसमें ये बोल रहा है कि ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक अकाउंट है, और ये जो है शो नहीं करता है डेट, जिस डेट पे हमने किया वो शो नहीं करता है, क्योंकि ये लास्ट में बनाया जाता है, और ना ही लेजर फोलियो का जो कॉलम है वो भी नहीं दिखाता है। कैश बुक it can be regarded an account as it works both as general as well as ledger and its balance are directly shown in the balance sheet। मतलब ये कैश बुक एक ऐसा स्टेटमेंट है जो जनरल के लिए भी काम करता है, लेजर के भी लिए भी काम करता है, और इसका जो बैलेंस होता है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अब पीरियड, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जो है हमेशा लास्ट में, ईयर के लास्ट में ये बनाया जाता है, बट कैश बुक जो है वो हर दिन, इट इज रिटन ऑन डेली बेसिस, हर दिन कैश बुक आपको बनाना पड़ता है। डेट, इट डज नॉट रिक्वायर द ट्रांजेक्शन टू बी रिटन डेट वाइज, इवन डेट कॉलम इज नॉट प्रेजेंट इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब इसमें डेट, किस दिन क्या ट्रांजेक्शन हुआ ये भी नहीं दिखाया जाता है, और डेट का कॉलम आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट अगर आपको नहीं याद है तो फिर से देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कुछ भी ऐसा डेट का कॉलम नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें यही है कि इसमें डेट को नजरअंदाज किया जाता है, डेट का कॉलम तक इसमें नहीं होता है। कैश बुक में क्या है, इट रिक्वायर्स द डेट वाइज रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब इसमें जो है डेट वाइज रिकॉर्डिंग की जाती है, हमने आज इतने तारीख को इतना कैश निकाला, इतना कैश हमें इस तारीख को मिला, ये सारे डेट कैश बुक में रिटर्न होते हैं। इंस्टीट्यूशन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही बनाता है। और कैश बुक, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बी इट एन ए कॉमर्शियल नॉट, मतलब कैश बुक के लिए ये जरूरत नहीं है, कैश बुक कोई भी बना सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कैश बुक बना सकते हैं, कॉमर्शियल प्रॉफिट मोटिव वाले भी बना सकते हैं, सारे लोग कैश बुक बना सकते हैं। साइड, इट हैज रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड इंस्टेड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड होता है, डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होता है, बट कैश बुक में इट इज डिवाइडेड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट साइड। कैश बुक जो है वो डेबिट और क्रेडिट साइड में डिवाइडेड होता है। अब लेजर फोलियो, इट इज नॉट हैव कॉलम फॉर लेजर फोलियो। इसमें लेजर फोलियो का कोई भी कॉलम नहीं होता है, बट कैश बुक में इट हैज अ सेपरेट कॉलम फॉर लेजर फोलियो। गाइज आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछना, और जो कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक आप मेरे से पढ़ना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट करके बताना। जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे मैं वो टॉपिक स्टार्ट करूंगी। और प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि शेयर करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, बट ये सबके पास पहुंचेगा। तो इसीलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।